नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आपकी एनर्जीज चेक करूँगी, आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड रेजोनेट हो तो लिख के बताइए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में लिब्रा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं आपको रिवर्ट कर दूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस क्या है, फिर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखूंगी एंड फिर पर्सन की। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, ऐसा गाइडेंस दिखता है, शायद आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन शायद करते हुए भी कुछ चीज़ें सॉल्यूशन नहीं निकल रही हैं। तो देखती हूँ, पहले आपकी सिचुएशन देखती हूँ, क्या फेज़ आप झेल रहे हो या किस सिचुएशन में हो आप। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है आपके पर्सन प्लस एक और पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। आप परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हो एंड रातों की नींद भी कहूँ तो खोई हुई है, नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हो रही आप। एंड पता ना कि कुछ लोग ऐसे आपके ज़िंदगी में हैं जो निकलते ही नहीं हैं। एंड आपकी जो प्रेजेंस अगर कहूँ एनर्जीज ऐसी आ रही है, डेविल की प्रेजेंस। एंड ये कार्ड के लिए क्या बोलूँ मैं, ये मीन्स ऐसा बताता है कि जो पर्सन ऐसी एनर्जीज में होते हैं वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड जो करते हुए कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों की वजह से चीज़ें क्या हो रही हैं आपकी प्रेजेंट फेज में, कि वो लोग ऐसे घुसे पड़े हैं कि आपको परेशान करके रखे हैं। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वो वाली आपकी अगर कहूँ तो लग रही है सिचुएशन, फेज जो आप अभी करंट झेल रहे हो। ओके, दिल से कहूँ तो बिल्कुल एक बोझ है आपके लिए, दिल में अगर कहूँ तो बिल्कुल बोझ भरा हुआ है काफ़ी। अगर कहूँ तो कुछ लोगों से आप अगर अपनी दिल की बातें थोड़ी बहुत शेयर भी कर रहे हो, एक्शंस कुछ करने के लिए, कुछ चाहते हो करने के लिए, तो स्टेप अप से ज़्यादा लग रहा है कि कुछ लोग समझाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कि जस्ट डू अ बैलेंस, बैलेंस कीजिए, अभी ये टाइम भी बीत जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने रिलेटिव्स में से भी कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हैव पेशेंस। तो वो वाली सिचुएशन है, वर्कआउट वो चीज़ें दिखती हैं एक्शंस में। लोग अगर लोगों की प्रेजेंस कहूँ तो जो आप जिनसे अपने दिल की बातें कह पा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि चीज़ें आएंगी, जस्ट अपनी सिचुएशन को बैलेंस कीजिए एंड प्यार ज़्यादा जताइए पर्सन को या उन लोगों को मना के चलिए। तो वो वाली सिचुएशन है आपकी। एंड स्टेप अप में इमोशंस झलक रहा है आपका। फेक लव भी कह सकती हूँ कि मन से कुछ और करने का है, मन से गुस्सा आता है, लेकिन सामने जो पर्सन है उन्हें शायद कुछ कह नहीं पाते हो। जो आपके साथ में गलत भी करते हैं तो उन्हें कह नहीं पा रहे हो। और फेक लव कि चलो ठीक है, मैं केयर में ये बैलेंस, बैलेंस वाली की मन दुखी है, मन से वो इंसान भी परेशान आपको करके रखा है, लेकिन फिर भी शायद आप अपनी फीलिंग्स अपने वे में उन्हें उतनी बोल नहीं पा रहे हो, उन्हें बता नहीं पा रहे हो। बोझ है बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन। ओके, पास्ट की कहूँ तो काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो मुझे सब दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। तो पास्ट काफ़ी टाइम से आप अपने आप को हील बूस्ट अप कर रहे हो, या कुछ लोग समझाते हैं तो लगता है कि चलो ये फेज़ ख़त्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, न्यू वे में बिगनिंग होगी, चलो एक टाइम और थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। तो वो सिचुएशन, बट फ्यूचर्स के लिए चिंताएं जो होती हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। वो पर्सन, शायद पर्सन की तरफ की अगर फीलिंग्स में कहूँ, आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। मीन्स शायद पर्सन बहुत मिनिमम आपसे बातें करते हैं या इग्नोर करते हैं। फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो बिल्कुल नहीं लग रही है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप कम बैक होगा कि नहीं होगा, लेकिन देर इज़ अ, फिर भी कहूँगी होप है आपको। आप कहूँ तो लगा के रखो कि नहीं हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, वो है आपकी। अगर कहूँ तो अभी की जर्नी, अभी की सिचुएशन आपकी वो है। अब आपके पर्सन की बातें करते हैं, आपके पर्सन की प्रेजेंट सिनेरियो देखती हूँ एंड आपके तरफ की फीलिंग्स देखती हूँ क्या है।
आपके पर्सन की अगर कहूँ तो अभी प्रेजेंट जो हैं एनर्जीज जिसमें है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, जो चीज़ों में ये फोकस्ड है वो चीज़ों को करते या निभाने की चीज़ें। देखती हूँ किस हद तक किसकी तरफ में क्या, आपकी तरफ की पहले देखती हूँ क्या है या फिर कोई और है। ओके, अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की अगर कहूँ तो देयर इज़ अ इमोशंस, देयर इज़ अ लव फॉर यू, या फिर कुछ हद तक वो समझते भी हैं कि मीन्स शायद कुछ चीज़ें उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तीसरा जो आप दोनों के बीच में है ना वो शायद एक डेविल की तरह है, जो कि आप दोनों के, बिकॉज आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपसे इमोशनली अटैच नहीं है या बातें नहीं करना चाहते हैं या फिर मीन्स कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज अगर इनकी तरफ की एनर्जीज देख रही हूँ तो लग रहा है कि नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पहला ही चीज़ है वर्कआउट एंड मतलब करने की। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कहते हैं ना कि नहीं, लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है, बुझे पड़े हैं आपके पर्सन, करना चाहते हैं। एंड यहाँ मुझे कहूँ तो ये भी स्टक एनर्जीज में है, थोड़े से दुखी हैं, परेशान है, देख रहे हैं कितने दिनों का प्यार है, इतने दिनों का टर्म्स है, तो ये तो क्विक तो नहीं। लेकिन अगर कहूँ इनकी प्रेजेंट अगर फेस कहूँ तो उदास है पर्सन, एंड इस वजह से अगर दिल में कहूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड आपकी भी अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल की अगर फेस कहूँ तो यहाँ पे सॉरी हाँ सॉरी आपकी भी अगर कहूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इनकी कहूँ तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, यानी कि 10 की एनर्जीज ये बताती हैं कि एक फेज को कंप्लीट क्लोजर्स, ये अगर कहूँ तो बोझ है जिसे खत्म, दिल से खत्म करने की। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वो बोझ को झेल रहे हैं, आप अगर जितना झेल रहे हो इनकी भी फ्रस्ट्रेशन है, इनकी भी अगर कहूँ तो झेलने की। बिकॉज अगर कहूँ यहाँ पे लग रहा है देयर इज़ अ लवर प्रेजेंस, तो ये जो बोझ है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे एक्शंस की कहूँ तो देयर इज़ अ इमोशंस, बोझ है, कहना चाहते हैं, कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हैं तो ज़रूर। एंड यहाँ पे अगर कहूँ देयर इज़ अ जस्टिस, अगर एक्शन में कहूँ तो जस्टिफाई करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इस चीज़ों को, इस सिचुएशन को, एक लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो वो चीज़ों को। एंड कहूँ देयर इज़ अ विक्ट्री, 11 एनर्जीज, यानी कि एक्शंस करने की हैं तो ज़रूर, यानी कि आपकी तरफ की फीलिंग्स या फिर आपकी तरफ में कुछ चाहत करने की है। प्रेजेंट में भले ही वो उदास है, लेकिन दिल से इस सब चीज़ों को, फेस को ख़त्म करके कहते हैं ना यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एंड चाहते हैं कि सिचुएशन बेटर हो जाए। एंड यहाँ पे अगर कहूँ पास्ट काफ़ी टाइम से खुश होने के लिए, वो चीज़ों को कुछ क्लियर करने के लिए, या हो सकता है ये तीसरे, जब हो सकता है कि आपके सामने ना करता हो लेकिन तीसरे के सामने या तीसरे से वो चीज़ों को लेके बातें करने की कोशिश करते हूँ आपके पर्सन की, ये चीज़ें हैं तो ऐसे करना है, लेकिन शायद वो नहीं करते हैं। फ्यूचर्स में भी अगर कहूँ ना, मुझे लग रहा है कि अभी की एनर्जीज में फ्यूचर्स को लेके ये मीन्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहना चाहते हैं। मीन्स ये टर्म्स को ना ही ख़त्म ना ही ये, मतलब चाहते हैं कि चीज़ें सुधार हों एंड बैलेंस हो। एंड यहाँ पे मुझे आपके आपके तरफ की अगर फीलिंग्स कहूँ तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इमोशंस हैं। यहाँ पे मुझे फेक नहीं लग रहा है वो चीज़, भले ही आप उस सिचुएशन में कहूँ थोड़ी बहुत फेक कर रहे हो कि सामने से लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक है, चलो ठीक है, करता हूँ वो चीज़ें हैं। लेकिन इनकी तरफ से कहूँ तो ट्रू, आपके तरफ की फीलिंग्स कहूँ तो लग रहा है कि ट्रू है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल, जिसमें आपका अगर कहूँ तो ओवरऑल या तो ये गाइडेंस के रूप में लो कि कुछ स्टेप अप लीजिए, कुछ बातें कीजिए, या नहीं तो आपकी दिख रही कि ओवरऑल में करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कुछ टाइम में आपको खुद ही रियलाइज़ हो एंड आप कुछ एक्शन करो। बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल में एक एक्शंस की आपकी दिख रही है आपकी तरफ की। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है ओवरऑल इमेजेस, कि जो चीज़ें सामने से अगर आपकी अगर कहूँ ना अगर ख़राब भी हुई पड़ी हैं तो उसे हैंडल करो, सिर्फ इमोशंस से नहीं। कभी कुछ मैं ये नहीं कहूँगी किसी को बुरा भला कहने के लिए, लेकिन अगर सामने से पर्सन आपको बार बार दबाए जा रहा है, बार बार आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप भी उन्हें कुछ समझाने के लिए कुछ अगर कर सकते हो तो कीजिए। बिकॉज आप तो बहुत ही कहूँ तो डेविल की एनर्जीज में हो, मीन्स फ्रस्ट्रेशन एंड मतलब कहूँ कि सामने से लोग परेशान कर रहे हैं आपको, कुछ लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं एंड आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। ओके यहाँ पे कहूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स,
तो इनकी वर्कआउट है ये। इनकी कहूँ तो आपकी तरफ में पॉजिटिविटी वाली एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव हैं ये, ऐसा नहीं कि नहीं वर्कआउट यहाँ पे मुझे फेक नहीं लग रहा है। चाहे जो भी हैं, भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा है, बोझ लग रहा है एंड आप रिश्ता निभाए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच की तीसरी कोई एक एनर्जीज़ हैं जिसके वजह से आप दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज आप दोनों की अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे लॉट ऑफ लव इमोशंस लग रही हैं, बट और पर्सन अभी की एनर्जीज में कहूँ तो वर्कआउट भी करना चाहते हैं। मीन्स कई चीज़ों को यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो स्टक एनर्जीज में, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये वर्क कर रहे हैं, मीन्स करना चाहते हैं। एंड आपकी तरफ में भी आ रही कि कीजिए आप भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि चीज़ें अलग वे में हों, या फिर सामने से पर्सन समझे अपनी फीलिंग्स को अलग। हमेशा हर चीज़ को मानना ही कुछ ये सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी खुल के बोल देना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप ऐसा ना करें। या फिर उनको सब नहीं समझाने के लिए कुछ तरीके अलग भी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो तो करिए। देखती हूँ क्या कुछ बदलाव कुछ टाइम पे। अब अगर बदलाव की कहूँ तो अगर कुछ आप ऐसा करते हो, मैं किसी से नहीं कहूँगी कि आप अनसरी के उलझो या कुछ कहो, लेकिन जब एट अ टाइम अगर आपके साथ में कोई बहुत बुरा कर रहा है तो अपनी बातों को रखिए ज़रूर। एंड यहाँ पे अगर कहूँ चीज़ें एक 2 ऑफ कप्स, सो मतलब दिख रहा है कि क्लियर करोगे अगर चीज़ों को तो चीज़ें इमोशंस थोड़ी सी आएंगी ज़रूर। मैं झगड़े करने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसे करके कहते हैं ना कि आप मतलब पर्सन यहाँ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पर्सन को कुछ हद तक रियलाइज़ है कि करूँ वो चीज़ें। देखती हूँ किस हद तक पर्सन की एनर्जीज में क्या बदलाव है। ओके यहाँ पे अगर कहूँ ना, यहाँ पे थर्ड की प्रेजेंस, अगर आगे की कहूँ बदलाव में अगर कहूँ जो प्रेजेंस सिनेरियो चल रहा है ये वर्कआउट करना चाहते हैं, करेंगे भी हो सकता है कुछ हद तक। लेकिन जो तीसरा है वहाँ पे फिर से यहाँ पे द मून की एक डार्कन फेज आई है, तो पर्सन की तरफ से अगर कहूँ ना तो वो चीज़ें मुझे खुल के नहीं दिख रही हैं। करने की हैं तो ज़रूर, देयर इज़ इमोशन, लेकिन स्टक एनर्जीज जो है वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि, या मन से करना भी चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक क्लियरिटी की बात है आपको शायद उस हद तक क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी अपने आपके पर्सन की तरफ से। 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज हैं। एंड यस अगर इनकी तरफ से कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये करेंगे ज़रूर, लेकिन वो कुछ उस हद तक शायद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, या उस हद तक ये क्लियर उतना नहीं कर पाएंगे आपको। चाहते ज़रूर हैं एंड अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं एंड परेशान भी हैं। पीस ऑफ माइंड ये भी कहीं ना कहीं बहुत ढूंढते हैं। एंड यस शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कैओस भी हो चुका है, ये भी सिचुएशन हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी जिस हद तक मैच हो, जो एनर्जीज आपको लगे कि हाँ ये है आपके लाइफ के लिए, तो रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से इग्नोर करें। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।